and welcome to Life Science Bird channel students. This is the channel for the students who are preparing for NEET and pre-medical entrance exams. Students, in today's lecture we will discuss cell the unit of life. The contents are Golgi body, lysosome and vacuoles. So shall we start? Yes. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट गोल्जी कॉम्प्लेक्स. बेटा गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले इसको देखा था. और कैसे देखा था? डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस. उन्होंने देखा कि ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत डेंस होता है, बहुत गहरा होता है, बहुत ज़्यादा थिक होता है एंड स्टेन्ड होता है और मतलब कलर अभिरंजित होता है और रेटिकुलर होता है, मतलब जालिका के समान होता है, स्ट्रक्चर होती है जो कि न्यूक्लियस के पास होती है. और इन्होंने इसे कहा देखा था कैट एंड बार्न ऑल की नर्व सेल्स में. ठीक है, तो सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने देखा 1898 में. दीज वर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम. और फिर बाद में इनका नाम क्या रखा गया? गोल्जी बॉडीज. किसके नाम पर? कैमिलो गोल्जी के नाम पर. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, अल्ट्रा स्ट्रक्चर इज गिवन बाय डाल्टन, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स. इसकी जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर थी, मतलब जो डिटेल स्ट्रक्चर थी, वो किसने बताई थी? डाल्टन ने. तो इसीलिए इसे डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं. ठीक है. इसके और दूसरे क्या क्या नाम है? इडियोजोम है, लिपोकॉन्ड्रियन है, डिक्टियोजोम्स. डिक्टियोजोम्स कहाँ कहते हैं इसे? प्लांट सेल में. तो प्लांट सेल में क्या नहीं कहते? गोल्जी नहीं कहते. वहाँ क्या कहते हैं बेटा? डिक्टियोजोम. ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा. शेप एंड साइज, क्या शेप होती है उसकी? दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट. ये फ्लैट होते हैं, डिस्क शेप होते हैं और सिस्टर्नीज ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर की होती है. और इट्स बिगर इन सीक्रेटरी सेल्स. जो कोशिकाओं का काम सीक्रेशन का होता है, स्त्रवण का होता है, जो कोशिकाएं सीक्रेशन करती है लाइक हार्मोन्स, समझ रहे हो आप? तो उनके अंदर गोल्जी बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. नेक्स्ट, पोजीशन कहाँ पे मिलता है ये मिलेगा न्यूक्लियर के पास में. न्यूक्लियस के पास मिलता है इन वर्टिब्रेट्स और डिफ्यूज्ड इन प्लांट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. जो कशेरुकी होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें तो न्यूक्लियस के पास मिलता है. और जो प्लांट्स होते हैं और अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें डिफ्यूज मिलता है, मतलब सेल्स के अंदर विस्तृत रूप से मिलता है. ठीक है. एब्सेंट इन मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, स्पर्म एंड प्रोकैरियोट्स. यहाँ पर ये एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता. जोन ऑफ एक्सक्लूजन, अ क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया अराउंड गोल्जी. जहाँ जहाँ गोल्जी मिलता है उसके आसपास जो साइटोप्लाज्मिक एरिया होता है उसे जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं. ठीक है बेटा. तो ये एक इंट्रोडक्शन है गोल्जी का. अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की. तो गोल्जी की स्ट्रक्चर के अंदर 3 पार्ट होते हैं. सबसे पहले सिस्टर्नी. जो सिस्टर्नी होती है बहुत ज़्यादा होती है नंबर में, फ्लैट होती है, डिस्क शेप होती है, पैरेलल होती है एक दूसरे के और अनब्रांच्ड होती है, अशाखित होती है. ठीक है. इसमें पोलैरिटी होती है, ध्रुवीयता होती है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स. अभी हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, वहाँ पर हम तीनों स्ट्रक्चर्स को देखेंगे. वेसिकल्स जो होती है ये होती है बेटा गोलाकार होती है, बहुत सारी होती है, ऐसा लगता है जैसे कोई ड्रॉप्स पड़ी हुई है ना. क्यों? क्योंकि ड्रॉप क्या होती है? फिल्ड विद वाटर, लाइक वाटर ड्रॉप. वैसे ही ये फिल्ड होती है विद सीक्रेटरी मटीरियल. जो मटीरियल स्त्रवित होगा, जो मटेरियल आगे जाके सीक्रेट होगा, उससे ये भरी हुई होती हैं. नेक्स्ट, वेक्यूल्स. वेक्यूल्स क्या होती है? रिक्तिकाएं लार्ज होती है स्ट्रक्चर में और कहाँ मिलेगी? कॉनकेव साइड के पास में मिलती है. और लास्ट है बेटा ट्यूब्यूल्स, नलिकाएं ब्रांच्ड होती है, शाखित होती है. देखो सिस्टर्नी अशाखित होगी. ठीक है. वेसिकल्स अशाखित होती है. नेक्स्ट, वेक्यूल्स अशाखित होती है, लेकिन ट्यूब्यूल्स क्या होती है? शाखित होती है, ब्रांच्ड होती है, इरेगुलर होती है और ट्यूब की जैसी होती है. फंजाई के अंदर बेटा एक ही सिस्टर्नी मिलती है. और सीक्रेशंस ऑफ गोल्जी इन 2 वेज ऑफ सिंपल डिफ्यूजन एंड रिवर्स पिंडोसाइटोसिस. देखो जो गोल्जी है उसके अंदर लिक्विड होगा, तो जो लिक्विड होगा वो डिफ्यूज होगा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू. ठीक है. और सेल से बाहर भेज दिया जाएगा अगर सेल के बाहर उसकी ज़रूरत है, मतलब कोई ऐसा प्रोटीन है या कोई ऐसा एंजाइम है जो कि सेल को बचाता है, सेल की सरफेस पे जाएगा या किसी सेल से रिएक्शन करने के लिए जाएगा, तो वो क्या होगा? सेल के बाहर जाएगा. तो उसे क्या कहेंगे हम? रिवर्स पिनोसाइटोसिस. क्यों कहेंगे? क्योंकि वो रिवर्स हो रहा है ना. पिनोसाइटोसिस पता है ना आपको क्या होता है? पिनोसाइटोसिस में कोई लिक्विड सेल अंदर लेती है और रिवर्स पिनोसाइटोसिस में उस लिक्विड को या किसी भी लिक्विड को सेल से बाहर भेजा जाता है.
ठीक है। अब आप ये स्ट्रक्चर देखिए बेटा गोल्जी की, इसमें आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रही है आपको, दिख रही है वेसिकल्स, ऊपर ही ऊपर देखिए इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ठीक है। फिर सिस्टर्नीज दिख रही है पैरेलल एक दूसरे के कई सारी, फिर वेसिकल्स दिख रही है आपको, सिस फेस और ट्रांस फेस दिख रही है, ठीक है। Materials to be packaged in the form of vesicles from the ER fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase। देखो जो भी मटेरियल्स गोल्जी के अंदर पैकेजिंग होगी, मतलब गोल्जी जिन जिन मटेरियल्स की पैकेजिंग करेगा, अगर वो मटेरियल ईआर से आ रहे हैं तो ईआर से वो मटेरियल आएंगे, वो वेसिकल्स की फॉर्म में पैक होंगे और ईआर से कौन सी फेज से फ्यूज होंगे, सिस फेज से। आप देखिए ऊपर ही ऊपर सिस फेज, वहाँ से फ्यूज होंगे। फिर गोल्जी एपरेटस जो है इनको फॉर्मेशन करेगा, इनको मैच्योर करेगा और ये ट्रांसफेज यानी मैच्योरिंग फेज से सीक्रेट हो जाएंगी। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द गोल्जी एपरेटस रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद द ईआर। यही बताता है कि ये ईआर के इतना क्लोज क्यों होता है। बेटा याद है जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, हम ईआर पढ़ रहे थे, उससे पहले हमने जीईआरएल एक सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था गोल्जी, ईआर और लाइसोसोम, ठीक है। तो वो गोल्जी, ईआर और लाइसोसोम एक दूसरे से किस तरह से अटैच्ड होते हैं, तो हमने ईआर देखा, ईआर प्रोटीन बना रहा है, लिपिड बना रहा है, हार्मोन्स बना रहा है, तो वो सब चीज़ों की पैकेजिंग होगी पहले, तो वो सारा मटेरियल किसके पास जाएगा, गोल्जी के पास जाएगा, ठीक है। तो गोल्जी उनकी पैकेजिंग करेगा, पैकेजिंग करने के बाद गोल्जी उनको क्या करेगा, सीक्रेट कर देगा साइटोप्लाज्म के अंदर, और फिर जहाँ भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगी, ठीक है बेटा। A number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus। तो जितने भी प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं राइबोसोम से और ईआर से और जो भी हमारे लिपिड्स है, वो सब क्या हो रहे हैं, वो सिस्टर्नी में जाकर मॉडिफाइड हो रहे हैं और फिर वो वहाँ पर जाकर बन रहे हैं और फिर वहाँ से निकल जा रहे हैं। अब आप ये डायग्राम देखिए बेटा, देखिए ईआर से आपको दिख रहा है एक पार्टिकल बन के आया है और ये देखिए किसने इसको ले लिया, गोल्जी ने इसको ले लिया सिस्टर्नीज से। अब सिस्टर्नीज के अंदर ये फॉर्म होगा और वेसिकल्स की फॉर्म में बाहर आ जाएगा और ये वेसिकल्स दिख रही हैं आपको, ये वेसिकल्स जो होंगी जहाँ पे भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर ये वेसिकल्स पहुँच जाएगी। इसे ही हम क्या कहते हैं, जीईआरएल सिस्टम का एक पार्ट कहते हैं, ठीक है। ये देखिए रिवर्स पिनोसाइटोसिस से बाहर चला गया, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी के क्या फंक्शंस है, सीक्रीशन, सबसे पहले सीक्रीशन करेगा, जैसे कि गॉबलेट सेल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज है, एसिनल सेल्स है पैनक्रियास की, ठीक है। गॉबलेट सेल्स कहाँ होती है, किसी ने अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है तो उसको बहुत अच्छे से याद होगा। ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसिडेशन, क्या होता है ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसिडेशन, अब वही स्टार्टिंग में जिसने ये चीज़ अच्छे से पढ़ी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके फंक्शंस, व्हाट इज़ द ग्लाइकोकार्बन, व्हाट इज़ ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोकार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें अगर आपने वहाँ देखी है तो आपको अच्छे से पता होगा। ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसिडेशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट के आगे अगर आप ग्लाइकोजन लगा रहे हो दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन, और यही काम अगर लिपिड के लिए हो रहा है तो ग्लाइकोसिडेशन, ठीक है बेटा। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एक्रोजोम, जो ह्यूमन स्पर्म होता है उसके ऊपर ही ऊपर बेटा एक हेड होता है और हेड के ऊपर क्या होता है, एक्रोजोम होता है ऊपर ही ऊपर। उस एक्रोजोम के अंदर जो उस एक्रोजोम होता है उसमें स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, फीमेल के एग को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उसे फर्टिलाइज किया जाता है, उसको एंटर करते हैं उसके अंदर। तो वो जो स्पर्म का जो एक्रोजोम है उसका फॉर्मेशन कौन करता है, उसका फॉर्मेशन करता है गोल्जी, यस। नेक्स्ट सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ यॉक एंड वाइटलाइन मेम्ब्रेन, जो यॉक होता है बेटा और जो वाइटलाइन मेम्ब्रेन होती है उसका जो फॉर्मेशन होता है, उसका जो स्टोरेज होता है वो कौन करता है, वो गोल्जी करता है। सेल प्लेट फॉर्मेशन इन प्लांट सेल डिवीजन, जो प्लांट सेल होती है उसमें जब डिवीजन होता है तो डिवीजन के टाइम पर जब दोनों डॉटर सेल्स जो दो पुत्री कोशिकाएं होती है वो आपस में एक दूसरे से अलग होती है, तो अलग होने के लिए सबसे पहले एक प्लेट बनती है, उसे सेल प्लेट कहते हैं, तो उसका फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्जी। सीक्रेशंस ऑफ प्लांट सेल वॉल, जब सबसे पहले सेल प्लेट बनेगी तो वॉल भी बनेगी सेकंड नंबर पे, क्योंकि अलग अलग होगी ना सेल्स,
तो अलग अलग होगी तो कहीं ना कहीं ये प्लांट सेल वॉल के सीक्रेशन में भी हेल्प करेगा। सीक्रेशन ऑफ जाइमोजन फ्रॉम पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के अंदर सेल्स होती है जाइमोजन, उनके सीक्रेशन कौन करवाता है? गोल्जी करवाता है। सीक्रेशंस ऑफ लैक्टोप्रोटीन फ्रॉम मैमरी ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, स्तन कोशिकाओं से, स्तन ग्रंथियों से, मैमरी ग्लैंड से जो लैक्टोप्रोटीन होता है उसका सीक्रेशन करवाएगा, हार्मोन्स का सीक्रेशन करवाएगा। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विद इनएक्टिव एंजाइम्स, प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है? अभी हम लाइसोसोम पढ़ेंगे, वहाँ हम डिटेल में देखेंगे ऐसे लाइसोसोम जिनमें एंजाइम्स तो भरे हुए हैं लेकिन वो क्या है, अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विद इन एक्टिव एंजाइम्स। नेक्स्ट, कंट्रोल सेल ट्रैफिक ऑल्सो नोन एज ट्रैफिक मैन ऑफ सेल या मिडिल मैन ऑफ सेल या डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रांसपोर्ट इन सेल। देखो अब अगर ये क्या कर रहा है, सीक्रेशन का काम करा रहा है, सीक्रेशन करा रहा है तो कई सारे मटेरियल्स को सीक्रेट करवाएगा, तो बहुत सारे मटेरियल्स हो जाएंगे तो वहाँ पे एक ट्रैफिक जाम हो जाएगा। ट्रैफिक जाम इन द सेंस कई सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएगी, तो वो जैम जो हो जाएगा उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ये सबको अलग अलग डायरेक्शन में भेजता है। तो जितने भी सेल में कंट्रोल कर रहा है ट्रैफिकिंग को, इसीलिए इसे कंट्रोल ऑफ सेल, कंट्रोल या ट्रैफिक मैन ऑफ सेल कहते हैं। पैकेजिंग, पैकेजिंग बिल्कुल कर रहा है। देखिए ईआर ने उसे प्रोटीन दिया, लिपिड दिया, उसने क्या किया, उसको पैकेज किया वेसिकल्स की फॉर्म में, फिर उसे डिलीवर भी किया, ठीक है, इंट्रासेलुलर और इफ रिक्वायर्ड आउटसाइड दी सेल, किसकी फॉर्म में? रिवर्स पिनोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये हुआ हमारा गोल्जी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा लाइसोसोम्स की। तो हमने GERL में क्या क्या पढ़ लिया? जी पढ़ लिया, गोल्जी पढ़ लिया, ER पढ़ लिया हमने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम पढ़ रहे हैं एल, लाइसोसोम। डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टियन डी डवे, क्रिस्टियन डी डवे ने बेटा इसकी खोज की थी रेट की लिवर सेल्स के अंदर। एब्सेंट इन गीस्ट में नहीं होता, न्यूरोस्पोरा फंजाई में नहीं होता, यूग्लिना में नहीं होता, मैरिस्टेमेटिक सेल्स में नहीं होता और मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में भी नहीं होता। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स, ये कैसी होती है बेटा? मेम्ब्रेन से बंधी। कितनी मेम्ब्रेन? सिंगल, एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वेसिकुलर होती है, वेसिकल्स के जैसी दिखाई देती है। और कैसे बनती है? जब गोल्जी के अंदर पैकेजिंग होती है वहीं से लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। किसकी फॉर्म में होता है? अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, क्या देखा था? प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्म में होता है, ठीक है। नंबर ऑफ लाइसोसोम इज डिपेंड्स ऑन एक्टिविटी ऑफ सेल लाइक मोर इन ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, फैगोसाइट्स, WBC एक्सेट्रा। देखो बेटा लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब वो एंजाइम्स है तो वो क्या करेंगे, किसी न किसी चीज़ को डिग्रेड करेंगे। तो ऐसी सेल्स जहाँ पर कि डिस्ट्रॉय का या जहाँ पर कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है वहाँ पर लाइसोसोम बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, ऐसी सेल्स जहाँ पर कि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, बोन्स के जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं उनको कट किया जाता है, उनको गलाया जाता है, उनको नष्ट किया जाता है। फैगोसाइटोसिस, ऐसी सेल्स जो फैगोसाइटोसिस करती है, जो बाहर से आने वाली सेल्स को, इन्फेक्शन को खा जाती है, जैसे कि WBC। बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया पेरिप्लाज्मिक स्पेस एक्ट्स एज लाइसोसोम। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो हम उसमें देखेंगे, लेकिन जब हमने प्रोकैरियोट्स देखा था तो हमने वो बैक्टीरिया ही देखा था, तो हमने वहाँ पे भी देखा था बेटा जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है और जो मेम्ब्रेन होती है उसके बीच का जो स्पेस होता है उसे पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। उसके अंदर जो एंजाइम्स मिलते हैं वो बिल्कुल लाइसोसोम की तरह एक्टिविटी करते हैं। There are approx 50 acidic hydrolytic enzymes work on pH 5. Very important students. Approximately 50 enzymes होते हैं जो कि acidic होते हैं, hydrolytic होते हैं और acidic pH 5 पर वर्क करते हैं। very important. Lysosomal membrane has an active hydrogen plus pump. देखिए अगर इसमें pH 5 है यानी एसिडिक pH है तो डेफिनेटली यहाँ पर H+ आयंस का एक्टिव पंप होगा, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलेजेस होते हैं, लाइपेजेस होते हैं, प्रोटीजेस होते हैं, कार्बोहाइड्रेजेस होते हैं, न्यूक्लियसेस होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं। These enzymes are capable of digesting carbohydrate, proteins, lipids and nucleic acids, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब लाइसोसोम के अंदर किस तरह का मैट्रिक्स भरा है,
ठीक है, वो एसिडिक है, सॉरी वो प्रोटीनेशियस है, वो कार्बोहाइड्रेट वाला है, वो न्यूक्लिक एसिड्स पे बेस्ड है, उसके बेसिस पे लाइसोसोम को हमने 4 तरह का रखा है। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि वो जो मैट्रिक्स है वो एक्टिव फॉर्म में है या इनएक्टिव फॉर्म में है, और एक्टिव है तो उसके अंदर किस तरह के एंजाइम्स है, वो क्या काम कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमने लाइसोसोम्स को 4 तरह से डिवाइड किया है। पहला है बेटा प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है, चलिए यहां से हम दोबारा देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैट्रिक्स 4 टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स होते हैं बेटा। पहला प्राइमरी लाइसोसोम, ऐसे लाइसोसोम जिसमें कि इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, यानी कि जस्ट कहां से बन के आए, गोल्जी से बन के आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा सेकेंडरी लाइसोसोम, एक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। टर्शरी में अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है। और चौथा है ऑटोफेगोसोम ऑटोलाइसोसोम, यानी ऐसे लाइसोसोम जो खुद की ही सेल को या सेल ऑर्गेनल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो क्या कर रहे हैं, खुद को ही मार रहे हैं, यानी क्या है वो, सुसाइडल बैग्स। अब क्या फंक्शंस होते हैं बेटा लाइसोसोम के, फर्स्ट हेट्रोफेगी, डाइजेशन ऑफ एनी फॉरेन पार्टिकल, जब भी हमारी सेल के अंदर कोई भी बाहर से आने वाला मटेरियल, कोई बैक्टीरिया ही हुआ, कोई फॉरेन पार्टिकल हुआ, कोई केमिकल हुआ, ये उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। तो बाहर से आने वाली चीज को खाया तो उसे क्या कहेंगे, हेट्रोफेगी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑटोफेगी, अगर खुद की ओल्ड सेल्स को, ओल्ड सेल डैमेज पार्टिकल्स को, रिजर्व फूड मटेरियल को खा रहे हैं तो इसे ऑटोफेगी कहेंगे। अगर खुद की ही सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खुद के ही सेल ऑर्गेनल्स को खा रहे हैं तो उसे ऑटोलाइसिस कहेंगे। तो ऑटोफेगी और ऑटोलाइसिस में क्या क्या डिफरेंस हुआ भाई, ऑटोफेगी के अंदर तो हम ओल्ड पार्ट्स को डैमेज कर रहे हैं, लेकिन ऑटोलाइसिस में हम जीवित वाइटल सेल्स, वाइटल पार्ट्स को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। डिस्ट्रॉय कार्सिनोजेंस को ये डिस्ट्रॉय करते हैं। ड्यूरिंग फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस टेडपोल टेल डाइजेशन, जब फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है, कायांतरण का प्रोसेस होता है, तो जो मेच्योर फ्रॉग होता है उससे पहले जो टेडपोल होता है, उस टेडपोल में बेटा टेल होती है, पूंछ होती है। लेकिन हमने तो किसी वयस्क मेंढक के अंदर, किसी मेच्योर फ्रॉग के अंदर कभी टेल नहीं देखी। क्यों नहीं देखी, क्योंकि वो मेटामॉर्फोसिस के दौरान वो टेल जो होती है वो डाइजेस्ट कर दी जाती है, और वो डाइजेशन कौन हेल्प करता है उसमें, लाइसोसोम। ठीक है, चलिए 6 होता है डिसॉल्व एग मेम्ब्रेन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। जब बेटा फर्टिलाइजेशन होता है, एग और स्पर्म मिलते हैं, उस टाइम पर स्पर्म जो होता है वो डिगिंग करता है, वो खुदाई करता है एग की मेम्ब्रेन्स में। तो उन मेम्ब्रेन्स को जिस जगह पर वो डिसॉल्व करता है, वो गलाता है, उस जगह पर लाइसोसोमल एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट क्राइनोफेगी, डाइजेशन ऑफ एक्सेसिव सीक्रेटरी ग्रेन्यूल्स ऑफ हार्मोन्स इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। किसका डाइजेशन हो रहा है, एक्सेसिव सीक्रेटरी ग्रेन्यूल्स ऑफ हार्मोन्स इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर हार्मोन्स इतने ज़्यादा सीक्रेटरी ग्रेन्यूल्स बना लेते हैं जो कि एक्सेस में होते हैं, तो उनका खुद का डाइजेशन करना, इसे क्राइनोफेगी कहते हैं। डिफेंस बाय डाइजेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, एक तरह से डिफेंस कर रहा है ना। कैसे कर रहा है डिफेंस भाई, आपकी WBCs, फेगोसाइटोसिस, मैक्रोफेजेस, ये सब क्या कर रहे हैं, ये बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो एक तरह से डिफेंस कर रहे हैं ना बॉडी के अंदर, तो हेल्प करता है वो डिफेंस में। अब बेटा ये है GERL, ध्यान से देखिए GERL को, क्या देख रहे हैं आप GERL के अंदर, देखिए इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि आपका जो ER है वो दिख रहा है आपको, फिर आपको दिख रहा है स्मूथ रफ ER, उसके बाद आप देख रहे हैं प्रोटीन्स जो होते हैं वो कहाँ चले गए, वो गोल्जी में चले गए। गोल्जी ने जो है इसको निकाला सिक्रेटरी वेसिकल्स की फॉर्म में, और सेल के बाहर जहाँ ज़रूरत थी वहाँ बाहर भेज दिया, जहाँ अंदर ज़रूरत थी वहाँ अंदर भेज दिया। लास्ट हम पढ़ रहे हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का लास्ट पार्ट है बेटा वैक्यूल। और जो वैक्यूल होती है, जो रिक्तिका होती है, ये मेम्ब्रेन बाउंड होती है और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। और कहाँ मिलती है ये साइटोप्लाज्म में मिलती है। जनरली एब्सेंट और स्मॉल एंड एनिमल सेल, देखिए एनिमल सेल्स के अंदर बहुत कम होती है या फिर नहीं होती है। इफ बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो ही होगी, अदरवाइज नहीं होती। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। आप सबको पता है, हमने सेल स्ट्रक्चर पढ़ी है प्लांट की, वहाँ हमने इसे पढ़ा था।
इट कंटेन्स वाटर, वाटर होता है वैक्यूल के अंदर, सैप होता है, रस होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, एंड अदर मटीरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल. द वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट. ठीक है, कितने टाइप्स की होती है? जो फूड को रखेगी यानी उसे अंदर लेगी, जैसे कि अगर फूड पार्टिकल को ले रही है तो फेगोजोम, लिक्विड को ले रही है तो पिनोजोम. ठीक है, गैस वैक्यूल जो कि गैस को रखेगी. गैस क्यों? क्योंकि जो जलीय पादप होते हैं वो तैरते हैं तो उनको क्या करती है, वो बायोन्सी देती है ना, उत्प्लावन क्षमता. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो कि ऑस्मो रेगुलेशन करती है, परासरण नियमन करती है, एक्सक्रीशन करती है, उत्सर्जन, लोकोमोशन करती है, गति करती है, स्यूडोपोडिया का कूटपाद का निर्माण करती है, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम. ठीक है, अब इसके क्या क्या कार्य होते हैं? सबसे पहला, स्टोरेज करती है न्यूट्रिएंट्स का. ठीक है, उसके अलावा रिमूव वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही. मेंटेन ऑस्मोसिस एंड साइटोप्लाज्म, प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा स्थान घेरती है तो पानी स्टोर कर रही है, तो क्या कर रही है? ऑस्मोसिस में हेल्प कर रही है. अमीबा और पैरामीशियम में भी ऑस्मोसिस में हेल्प करती है. सैप पिगमेंट्स प्रोवाइड कलर टू पेटल्स, हमने पढ़ा था. एंथोक्लोर, एंथोसाइनिन पढ़ा था, किसी को याद है जब हमने प्लास्टिड पढ़े थे? बिल्कुल सही. कैसे थे वो? सैप में प्रेजेंट होने वाले पिगमेंट्स थे. तो वो क्या कर रहे थे? वो पेटल्स को कलर दे रहे थे, दल को कलर दे रहे थे. स्टोर वाटर इन वैक्यूल, सो दीज ऑल आर दी फंक्शंस ऑफ वैक्यूल. ठीक है बच्चे, सो दिस इज द ऑल एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. टुडे इट्स लास्ट. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे. तो हम सेल का लगभग बहुत बड़ा पार्ट पढ़ चुके हैं. अब हमारे पास कुछ ही पार्ट बचा है जो हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो होप स्टूडेंट्स यू आर डूइंग वेरी वेल. सो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में. तब तक आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए एंड अपने नोट्स बनाते रहिए. चलिए, गुड लक, बाय.